इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है। कोरोना ने खड़ी कर दी है डर की दीवार। हल्का बंदियों की फहरिस्तों से लेकर वोटिंग तक एसओपीज क्या होंगे, इलेक्शन कमीशन परेशान हो गया है। जी हां, इलेक्शन कमीशन भी इस सवाल से परेशान नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है। कोरोना ने खड़ी की डर की दीवार। हल्का बंदियों की फहरिस्तों से लेकर वोटिंग तक एसओपीज क्या होंगे, इलेक्शन कमीशन हो गया परेशान। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार, मगर कोरोना ने खड़ी कर दी डर की दीवार। हल्का बंदियों की फहरिस्तों से लेकर वोटिंग तक एसओपीज क्या होंगे, इलेक्शन कमीशन हो चुका है परेशान। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे कजाफी बट से। जी कजाफी बट, बताइएगा। बिल्कुल जी, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन तो तैयार है, लेकिन उसकी परेशानी भी इस हवाले से बिल्कुल जायज़ है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन के दफातर में जो फहरिस्तें हैं हल्का बंदियों की वो आवेज़ा की जाएंगी और इन फहरिस्तों के ऊपर एतराज़ात करने के लिए एक जमे गफ़ीर पॉलिटिकल पार्टीज़ का और मुख्तलिफ लोगों का आएगा। उसको कोरोना एसओपीज़ के तहत किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा और उनकी ये परेशानी बिल्कुल दुरुस्त नज़र आती है और इसी हवाले से उन्होंने पंजाब हुकूमत को मरासला भी तहरीर कर दिया है, जिसके अंदर उन्हें ये कहा गया है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर जब फहरिस्तें लगाई जाएंगी तो जो लोग आएंगे उनके लिए कोरोना एसओपीज़ पर किस तरीके से अमल दरामद करवाया जाएगा और इस मामले को नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के इजलास में भी उठाया जाए कि फहरिस्तों के मामले पर और बल्दियाती इंतखाबात अगर नवंबर दिसंबर में करवाए जाते हैं, पहला मरला शुरू किया जाता है, तो उसमें कोरोना के एसओपीज़ पर किस तरीके से अमल दरामद करवाया जाएगा और इसके ऊपर जामिया प्लानिंग बना के इलेक्शन कमीशन को दी जाए ताकि इस मामले को हैंडल किया जा सके। इलेक्शन कमीशन की परेशानी बिल्कुल जायज़ है। अब पंजाब हुकूमत की जानिब से उनको क्या रिस्पॉन्स आता है इसका इंतज़ार किया जा रहा है और कहा यही गया है कि कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद के हवाले से एक जामिया प्लान इलेक्शन कमीशन को दिया जाए। मुरासला भिजवा दिया गया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात साझा करने के लिए कजाफी बट। आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम टाउन के करीब नहर में औरत के डूबने की इत्तला मिली। रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर ऑपरेशन का आगाज कर दिया। जी हाँ, मुस्लिम टाउन के करीब नहर में औरत के डूबने की इत्तला मिली, जबकि रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे फहद भट्टी से। फहद भट्टी, बताइएगा कि कैसे औरत नहर में डूब गई। नहर में तो पानी की सतह कम बताई जा रही है। जी बिल्कुल, मुस्लिम टाउन मोड़ के करीब नहर में औरत के डूबने की इतला पर रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गोताखोर यहां पर मौजूद हैं। बोट पर, कश्ती पर जो है उसकी जो डूबी है खतून जिसके डूबने की इतला है उसकी जो है वो चेकिंग की जा रही है। नहर में गोताखोर भी इस वक्त जो है ऑपरेशन में शरीक हैं। पुलिस यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी तक जारी है। मुतलका जो रेस्क्यू ऑफिसर हैं उनसे बात करते हैं कि कैसे उनको इतला मिली और ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, या कहीं ये फेक इतला तो नहीं दी गई। जी बताइएगा जबार भाई कि ये कहीं फेक इतला तो नहीं है ये? सर, ये कॉल हमें 6:11 पे हमारे कंट्रोल रूम में मौसूल हुई है और उस कॉल के रिस्पांस में हमने अपनी जो वाटर रेस्क्यू हमारी टीम है लाहौर की उसे डिस्पैच किया और हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा हुआ अभी भी। तो ये मुख्तलिफ हमारी टेक्निक्स होती हैं, वाटर बोट के ज़रिए होती है, स्कूबा डाइविंग के ज़रिए, लाइन सर्च के ज़रिए। वो तकरीबन 1 किलोमीटर तक हमने सारा एरिया सर्च किया है, लेकिन अभी तक मतलब डेड बॉडी मिली नहीं है हमें, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा। अच्छा जबार भाई, ये जो कनाल का इलाका है, मुस्लिम टाउन नहर का जो इलाका है, इसमें पानी 3 से 4 फुट है मैक्सिमम। तो क्या औरत की हाइट छोटी थी कि इतने पानी में वो जो है वो डूब गई? क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा है, अभी बिल्कुल ऊपर किनारे तक आया हुआ है, तो 3 से 4 फुट होगा मैक्सिमम, 4.25 फुट इसको कह लें। क्या औरत की हाइट इससे भी कम थी कि वो इस पानी में डूब चुकी है? मे भी जो जिसकी इतला कि वो डूबी है औरत, मे भी वो बीमार हो, मे भी नशे की हालत में हो, मे भी कुछ भी ऐसी कंडीशन हो या उसे फिट्स वगैरह को दौरे वगैरह पड़ते हों कि कुछ भी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पानी का लेवल जितना भी है, लेकिन हमें तो कॉल आई है, हम तो उसी के मुताबिक मतलब सर्च कर रहे हैं। ठीक है, जी जो इतला मिली है उसी के मुताबिक जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। जो यहाँ पर एनी शाहिदीन मौजूद हैं उन्हें देखकर भी ऐसे लगता है कि जो थी वो नशे। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, मिलावट माफिया का वार नाकाम हो गया। 10,000 लीटर मिलावटी दूध की लाहौर सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी गई है।
रात गए फूड अथॉरिटी टीमों का विजिलेंस विंग के साथ खुफिया ऑपरेशन। पाउडर और केमिकल से तैयार करदा जाली दूध से भरा ट्रक पकड़ा गया। ट्रक से बरामद होने वाला 10,000 लीटर जाली दूध तल्फ कर दिया गया। ट्रक नंबर C1108 कच्चे रास्ते से लाहौर में दाखिल हो रहा था। 10 घंटे की तवील नाकाबंदी के बाद टैंकर को पकड़ा डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि मौके पर टेस्ट करते हुए मिलावट साबित होने पर दूध भी तल्फ कर दिया गया। मिलावट माफिया की जानिब से मिलावट माफिया के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। 10,000 लीटर मिलावटी दूध की लाहौर सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी गई। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि 10,000 लीटर मिलावटी दूध की लाहौर सप्लाई की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। अदाकार अली जफर और अदाकारा मीशा शफी के झगड़े का मामला है। मीशा शफी उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाला ऑफिसर मुअत्तल कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर साइबर क्राइम आसिफ इकबाल ने मुकदमा दर्ज किया था। आला शख्सियत के दबाव पर आसिफ इकबाल को मुअत्तल किया गया है, जरा ऐसा बता रहे हैं। इरफान मलिक से मजीद तफसीलात जानेंगे। इरफान बताएगा, नया मोड़ आ गया है इस केस में। अदाकार अली जफर और मीशा शफी के दरमियान जो झगड़े का मामला था, 2 साल इसकी तहकीकात चलती रही और 2 साल तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जब मीशा शफी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया तो उसके उसी दिन जो असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ इकबाल थे उनकी जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया गया और सेक्शन 20 को एलेबोरेट किया गया, जिसमें ये बताया गया कि किसी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने पर 3 साल की सजा हो सकती है। ये उनका स्टेटस था जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लगाया और इसी जो स्टेटस को अली जफर की जानिब से भी रीट्वीट किया गया था और इसमें एक हुकूमती जो वजीर हैं उनकी साहबजादी की जानिब से इसके ऊपर काफ़ी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि जो आसिफ इकबाल हैं वो अली जफर के या FIA साइबर क्राइम विंग के स्पोक्स पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मामले को जब हुकूमती आला FIA साइबर क्राइम विंग के आला अफसरान से डिस्कस किया गया तो उसके बाद ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। अली जफर का मीशा शफी और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का मामला है और मीशा शफी के मैनेजर सैयद फरहान अलीना गनी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने अबूरी दरख्वास्त जमातें मंजूर की। अदालती कार्रवाई का अहवाल जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन, बताइएगा इस हवाले से। अली जफर की तरफ से जो मीशा शफी समेत दीगर अफराद के खिलाफ जो साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज कराया गया था उसमें आज एक मीशा शफी के मैनेजर फरहान और अलीना गनी जो है वो आज अदालत में पेश हुई और अदालत ने अपनी अबूरी जमानत जो है वो दायर करते हुए ये मौका पर अख्तियार किया कि हम बेगुनाह हैं, हमारे खिलाफ जो है वो गलत मुद्दा अली जफर ने पर्चा दर्ज करवाया, जिस पर अदालत ने उनकी अबूरी जमानत मंजूर करते हुए उनको हुक्म दिया है कि वो अपना FIA के पास पेश हो, शामिल तफ्तीश हो और उसके बाद अदालत ने FIA से भी 12 अक्टूबर को जो है वो रिकॉर्ड तलब कर दिया है। ठीक है, रिकॉर्ड तलब कर लिया है। शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब और वजीर आला उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद चले गए। उस्मान बुज़दार वजीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार स्पीकर असद कैसर से भी मुलाकात करेंगे, जबकि वजीर आला उस्मान बुज़दार मुंतखब नुमाइंदों से भी मिलेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। गवर्नर पंजाब वजीर आला उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद चले गए हैं। उस्मान बुज़दार वजीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत करेंगे। उस्मान बुज़दार स्पीकर असद कैसर से भी मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ ने क्रूज मिसाइल बनाने का दावा भी कर दिया। फयाजुल चौहान ने कहा कि मिसाइल शरीफ खानदान के करोड़ों रुपए से बनता तो ये बात ठीक होती। पाक फौज और ज़ेली इदारों ने मेहनत करके एटमी प्रोग्राम की आबियारी की। साबिक हुक्मरानों को हसास इदारों के करीब भी नहीं भटकने दिया गया। मीम लीग शीन लीग का बेड़ा गर्क करेगी, फयाजुल हसन चौहान की जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा मुल्की सियासत में शायद किसी लीग का मुस्तकबिल हो। आले शरीफ का तो बिल्कुल कोई मुस्तकबिल नहीं है। खंभों पर चढ़कर भी एहतजाज करें तो भी NRO नहीं मिलेगा, सूबाई वज़ीर इत्तलाफ फयाजुल हसन चौहान की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने क्रूज मिसाइल बनाने का दावा भी कर दिया। मिसाइल शरीफ खानदान के करोड़ों रुपए से बनता तो ये दावा किया जा सकता था, तो ये बात ठीक हो सकती थी। पाक फौज और ज़ेली इदारों ने मेहनत करके एटमी प्रोग्राम की आबियारी की।
आला तालीम के वजीर और वजीर तालीम की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। राजा यासिर हुमायूं और डॉक्टर मुराद राज बगैर मास्क पहने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। तालीम के दोनों वज़रा ने SOPs के तहत समाजी फासले पर नजरअंदाज क्यों किया, जानेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, ये हो क्या रहा है? जी, वज़रा तालीम के हवाले से जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और दोनों वज़रा तालीम जो है आज अपनी 2 साल तालीमी कारकर्दगी के हवाले से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और स्कूलों में और कॉलेजेस में तो SOPs के ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाता है और किसी बच्चे को स्कूल में दाखिल नहीं होने दिया जाता अगर वो खुद से जो है वो मास्क उन्होंने ना पहना। और स्कूल के गेट के ऊपर और कॉलेज के गेट के ऊपर जो है वो टेम्परेचर चेक किया जाता है और समाजी फासला भी जो है क्लासरूम में सख्ती के ऊपर से जो है वो अमल दरामद करवाया जाता है कि क्लासरूम में कम से कम 3 फीट का फासला जो है वो आपस में बच्चों के माबैन रखना है। लेकिन खुद जो हैं जो खुद सरबराह हैं तालीमी अदारों के और उनको वजारत सौंपी गई है और खुद जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं अहकामात की हुकूमत की जानब से जो जारी किए गए। और ना सिर्फ सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज बल्कि वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं जो है उन्होंने खुद भी जो है मास्क नहीं पहना और बगैर मास्क के और बगैर माशरती फासला कायम रखे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तमाम तर जो अहकामात हैं हुकूमत की उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस मौका पर उन्होंने 2 साल तालीमी कारकर्दगी के हवाले से यहाँ पर बता रहे हैं। नवा शायरा कायद आज़म जी। ठीक है, जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि राजा यासिर हुमायूं और डॉक्टर मुराद राज बगैर मास्क पहने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। तालीम के दोनों वज़रा ने SOPs के तहत समाजी फासला भी इख्तियार नहीं किया। आला तालीम के वजीर और वजीर तालीम की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। राजा यासिर हुमायूं और डॉक्टर मुराद राज बगैर मास्क पहने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और इस दौरान उनकी जानिब से समाजी फासले को भी यकसर तौर पर नजरअंदाज किया गया। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं कि तालीम के दोनों वज़रा SOPs के तहत समाजी फासला भी नहीं रख रहे हैं, जबकि किसी किस्म के SOPs पर अमल दरामद भी नजर नहीं आ रहा है। आला तालीम के वजीर हैं और वजीर तालीम की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ भी आप देख सकते हैं। राजा यासिर हुमायूं, डॉक्टर मुराद राज दोनों बगैर मास्क के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तालीम के दोनों वज़रा ने SOPs के तहत समाजी फासला भी इख्तियार नहीं किया हुआ। SOPs पर अमल दरामद किसी तौर नजर नहीं आ रहा। इस मौके पर बर वक्त काबू ना पाने की खिलाफ केस की समाअत है और माहौलियाती कमीशन ने सिफारिशात हाई कोर्ट में जमा करवा दी हैं। माहौलियाती कमीशन के फोकल पर्सन ने सिफारिशात जमा करवाई हैं। जी हाँ, लाहौर में मॉडल रोड पर चिंची रिक्शे को बंद किया जाए, सिफारिश की गई है। धुआं छोड़ने पर गाड़ियों का जुर्माना बढ़ाकर 2000 करने की सिफारिश की गई है। मजीद क्या कहा गया, जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। मलिक अशरफ, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस केस की समाअत के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के खात्मे के हवाले से केस की समाअत हुई है और एनवायरमेंटल कमीशन की जानब से फोकल पर्सन ने रिपोर्ट जमा करवाई है और इस रिपोर्ट में सिफारिशात पेश की गई हैं कि जिनकी बुनियाद से स्मोक का खात्मा किया जा सकता है, आलूदगी कम की जा सकती है। और इसमें यह कहा गया है कि जो जुर्माने हैं उनकी 200 से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का ये जुर्माने का कहा गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि लाहौर जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का जुर्माना। ठीक है, मलिक अशरफ हमें तफसीलात से कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सानिया मोटरवे ज्यादती केस के मामले पर। मरकजी मुल्ज़िम आबिद मलही एक बार फिर पुलिस को चकमा दे गया है। ननकाना में पुलिस की आखिरी रेड भी नाकाम रही। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि मरकजी मुल्ज़िम आबिद मलही हाथ आने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। ननकाना में पुलिस की आखिरी रेड भी नाकाम गई है, जबकि सानिया मोटरवे ज्यादती केस लटक कर रह गया है और यह मामला वहीं का वहीं रुक गया है, जबकि ननकाना में पुलिस की आखिरी रेड भी नाकाम गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि पुलिस इत्तला के बावजूद मुल्जिम आबिद मलही को गिरफ्तार ना कर सकी। जी हां, तकरीबन 24 रोज गुजर जाने के बावजूद मरकजी मुल्जिम आबिद मलही ताहां पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि मरकजी मुल्जिम आबिद मलही एक बार फिर से पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा है और ननकाना में पुलिस की जानिब से यह आखिरी रेड की गई जिस पर पुलिस को नाकामी का सामना रहा। ऐसा क्यों हुआ, जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक बताएगा, आबिद मलही एक बार फिर से फरार होने में कामयाब रहा।
जी बिल्कुल, मरकजी मुलजिम सानिया मोटरवे का आबिद मल्ली एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हुआ है। और इसमें आपको बताएं कि आखिरी दफ़ा जो पुलिस की जानिब से रेड की गई थी ननकाना के इलाके में, उसकी तफसीलात सामने आई हैं। और उसकी तफसीलात ये हैं कि ननकाना के इलाके में जो आबिद मल्ली मरकजी मुलजिम था, इसकी जो एक साली वहाँ पे रहती थी और इनसे मिलने के लिए आबिद उनके घर पे गया। और जब घर पे वो पहुंचा तो इसी दौरान उसकी साली ने अपने हमसाये की मदद से पुलिस को इन्फॉर्म करवा दिया कि आबिद जहाँ पे है। तो पुलिस मौके पे जब पहुंची तो आमना सामना हुआ और मौके से फ़ायदा उठाते हुए जो करीबी कब्रिस्तान था, आबिद मल्ली कब्रिस्तान में फरार होकर अब तक पुलिस की जो गिरफ्त से दूर है। और इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि अब तक 4 ऐसी रेडें हो चुकी हैं जिसमें इरफान 4 रेडें हो चुकी हैं, बात सही है। साली का नाम सामने लाया जा रहा है कि अब उसे खतरा नहीं होगा? जी इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि अब उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं उनके घर के ऊपर भी जो नफरी जो है उसको सादा कपड़ों में तैनात कर दिया गया है। और उम्मीद यही की जा रही है कि अगर अब वो किसी से राब्ता करेगा तो उसको मौके से गिरफ्तार किया जा सकता है। इरफान मलिक बताइएगा, आपने कहा कि कब्रिस्तान में फरार हुआ आबिद मल्ली, क्या अभी भी कब्रिस्तान में सर्च ऑपरेशन जारी है या फिर वो नजरों से ओझल हो चुका है? जी बिल्कुल, पुलिस हुकाम की जानिब से ननकाना पुलिस, शेखुपुरा, उकाड़ा, कसूर और लाहौर पुलिस जो है, ये 5 अजला ऐसे हैं जहाँ पे आबिद को देखा गया था। और आबिद के हवाले से पुलिस की तरफ से जहाँ पे रेडें की गई। अब ये तमाम जो अजला हैं यहाँ पे पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। और इसमें ऐसे इलाके जो दरियाए रावी के किनारे हैं और जो खेतों के इलाके हैं वहाँ पे इनके हवाले से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इसकी गिरफ्तारी के लिए जो टीमें तश्कील दी गई हैं उसमें जो सीनियर अफसरान की हिदायत के ऊपर वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी तक मरकजी मुलजिम जो आबिद है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ठीक है इरफान मलिक, हमें तफसीलात साझा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। पाक पेट्रोल इंक्वायरी केस के हवाले से नैब ने सुहेल जफर चट्ठा के करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया। जरा के मुताबिक नैब ने इमरान सिद्दीक को गुजरात से गिरफ्तार किया। इमरान सिद्दीकी को आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा, जबकि नैब ने इमरान सिद्दीकी को गुजरात से गिरफ्तार किया है। जरा ऐसा बताते हैं, इमरान सिद्दीकी को आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने पैरागॉन सिटी केस की समाअत में 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। अदालत ने केस के मजीद गवाह को आइंदा भी तलब कर लिया है। जी हाँ, मजीद गवाहान को आइंदा तलब कर लिया गया है। एहतसाब अदालत के जज जवाद हसन ने पैरागॉन सिटी केस की समाअत की है। 14 अक्टूबर तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई। अदालत ने केस के मजीद गवाह को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक बताएगा क्या कार्रवाई हुई और ख्वाजा साद रफीक का क्या कहना था? एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने पैरागॉन सिटी केस की समाअत जो है वो 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। आज अदालत में ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा साद रफ़ीक दोनों अदालत में पेश हुए। अदालत में नैब की तरफ से एक पटवारी जो गवाह हैं इस केस के, जिनका नाम अब्दुल गफूर था, उसका जो है बयान कलमबंद किया गया। अदालत ने आइंदा LDA के असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं उनको भी बतौर गवाह जो है वो तलब कर दिया है। अदालत के बाहर आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो है वो हुकूमत पर शदीद तनकीद की। इनका कहना ये था कि हुकूमत जो जब से आई है उन्होंने अपोजिशन को अपना टारगेट बना रखा है और इनकी कोशिश ये है कि अपोजिशन के तमाम अरकान को जो है वो गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया जाए और अकेले हम हुकूमत कर सकें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। उनका कहना ये था कि इस वक्त अपोजिशन की तमाम जमातें जो हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं इस हुकूमत को निकालने के लिए। इस हुकूमत को चाहिए था कि ये काम करती, गवर्नमेंट आवाम को इस महंगाई के समुंदर से बाहर निकालती, लेकिन इसने कोई काम नहीं किया सिवाय अपोजिशन को जेलों में डालने के लिए, मीडिया पर जो है पाबंदियाँ लगाने के सिवा और इसका काम कोई नहीं है। इनका कहा है कि जल्द इंशाल्लाह अपोजिशन जो है वो कामयाब हो इस हुकूमत को ख़त्म करने में। ठीक है। शहर में मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का एक और वाक़या सामने आ गया। नौलखा में मुलजिमान की लड़की को नौकरी का झांसा देकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। शहर में मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का एक और वाक़या सामने आ गया। हवा की एक और बेटी जिनसी दरिंदगी का निशाना बना दी गई। नौलखा में मुलजमान की लड़की को नौकरी का झांसा देकर इज्तिमाई ज़्यादती।
शहर में मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का एक और केस सामने आ चुका है। एक और वाक़या रिपोर्ट हुआ है। नौलखा में मुल्ज़मान की जानिब से लड़की को नौकरी का झांसा देकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान बताएगा, एक केस सुलझा नहीं, एक और केस सामने आ गया। जी बिल्कुल, पंजाब और खासतौर तौर पर लाहौर के अंदर जिनसी ज़्यादती के जो वाक़यात हैं इसके अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इसमें जो रिसेंटली वाक़या हुआ है ये नौलखा के इलाके में हुआ है, जहाँ पे एक शेखुपुरा की रिहायशी खातून जो एक ऑफिस में काम करती थी, वहाँ से उसको वर्गला कर एक होटल में नौलखा के रेलवे स्टेशन के करीब ले जाया गया और उस होटल के कमरा नंबर 301 के अंदर उस खातून को ज़बरदस्ती जिनसी ज़्यादती का निशाना 2 अफराद ने बनाया। इस हवाले से आपको बताएं कि पुलिस हुक्काम का कहना है कि खातून की दरख्वास्त के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के साथ साथ खातून का मेडिकल टेस्ट जो है वो करवाया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मजीद केस को आगे बढ़ाया जाएगा। जी इरफान, ये बताएगा, केस तो मजीद आगे बढ़ाया जाएगा, गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जाएंगी। अभी पिछला केस जो चल रहा है वो तो हल हो नहीं पाया, सामने से मुल्जिम फरार होने में कामयाब हो जाता है, ये कैसे करेंगे गिरफ्तार? जी बिल्कुल, ये एक चीज़ जो है अलार्मिंग है कि शहर में और खासी तौर पर पंजाब के अंदर जो रेप केसेस हैं इसके अंदर इजाफा हो रहा है। गुज़िस्ता रोज़ भी एक FIR दर्ज की गई थी मांगटावाला के इलाके में और वहाँ पे भी खातून को रोड के ऊपर ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। वहाँ से रोड से उसको कैरी करके एक खेतों में ले जाकर जो है रेप किया गया था। उसके भी मुल्ज़मान अभी तक पुलिस जो है मुकम्मल गिरफ्तार नहीं हो पाए। और यहाँ पे लाहौर जैसे शहर के अंदर भी एक वाक़या एक और रूनुमा हुआ, जिसमें नौलखा के इलाके में इस खातून को होटल के अंदर ले जाकर वहाँ पे इसको जो जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि ऐसे वाक़यात में इजाफे के जो देखने में आ रहा है, लेकिन इसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और मुल्ज़मान की। इरफान मलिक, इस तरह का एक के बाद एक वाक़या सामने आ रहा है, क्यों इसके हल के हवाले से कोशिशें नहीं की जा रही? मुल्ज़मान तो गिरफ्तार हो जाएंगे, मगर मजीद इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट ना हो उसके हवाले से क्यों कुछ नहीं किया जाता? जी, इसके लिए पुलिस की जानिब से जो कानून साजी के लिए भी दरख्वास्त की गई थी हुकूमत को, और हुकूमत भी इसके ऊपर संजीदगी से जो है इक़दाम कर रही है। लेकिन कानून साजी का अमल जो है क्योंकि ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है और इसके लिए अगर कानून साजी मुकम्मल कर ली जाती है तो फिर उम्मीद की जा रही है कि शायद ऐसे केसेस के अंदर जो है वो कमी आ सके। लेकिन अभी तक जो है सूरत हाल ये है कि क्योंकि मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हो पाते और उनको फरार वाक़ई सज़ाएं नहीं दी जाती, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात जो हैं उसके अंदर रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। ऐसे वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं। शहर में मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का एक और वाक़या सामने आया है, जबकि नौलखा में मुल्ज़िमान की लड़की को नौकरी का झांसा देकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासर लड़की शेखुपुरा की रिहायशी बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान हसन और इरफान ने लड़की को होटल में बुलवाया है, जबकि रेलवे स्टेशन के करीब होटल में मुल्ज़िमान ने ज़्यादती का निशाना बनाया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। जी हाँ, पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। शहर में मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती एक और वाक़या है जो कि रिपोर्ट हुआ है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। और डकैती के वाक़यात में इजाफा होने लगा। IG पंजाब का शाहराहों को महफूज बनाने के लिए पेट्रोलिंग एरिया बढ़ाने का हुक्म जारी कर दिया गया। PHP के 354 चौकियां 10,500 किलोमीटर एरिया पर पेट्रोलिंग करती हैं, IG की जानिब से बताया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। बिल्कुल, आए रोज़ अहम शाहराहों पर ख़वातीन के इज़्ज़त पमाली के वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिस पर IG पंजाब की जानब से नोटिस लिया गया है और लाहौर समेत पंजाब भर में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जितनी गाड़ियां दिन रात पेट्रोलिंग करती हैं उनका रेडियस और सर्कल बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। तमाम जो चौकियाँ हैं वो पहले जितनी भी गश्त करती थी उनको मज़ीद 10 से 12 किलोमीटर का एरिया दिया गया है, जहाँ पर ये 24 घंटे गश्त करेंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में 354 जो PHP की पोस्टें हैं उनके तमाम जो मुतलका ड्यूटी करने वाले अफसरान हैं उनको हुक्म दिया गया है कि तरह से उनकी चौकी का जो सर्कल है वो बढ़ाया जा रहा है। इस पर IG पंजाब बाकायदा तौर पर अहकामात भी जारी कर देंगे और इस पर वर्किंग जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में पेट्रोलिंग पुलिस 10,500 से ज़ायद किलोमीटर की शाहराहों को कवर करती हैं और 24 घंटे ड्यूटी पे मौजूद होंगी। लेकिन अब इसको बढ़ाकर 14,200 से ज़्यादा का जो शाहराहें होंगी उनको कवर किया जाएगा और उन पर 24 घंटे पेट्रोलिंग का अमल जारी रहेगा। इसका फ़ैसला इसलिए किया गया है कि आइंदा गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान
ख़वातीन के 2 बड़े वाक़यात सामने आए हैं जिनके साथ गाड़ी ख़राब होने पर उनकी इज़्ज़त लूटी गई है और उनको जो माल था, उनके पास जो रकम थी, वो भी लूट ली गई है। तो ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। डीएमजी का 35वां कॉमन डीसी की पोस्टिंग में छा चुका है। डीएमजी के 35वें कॉमन के 7 अफसरान डीसी लग गए। डीएमजी का 38वां कॉमन दूसरे नंबर पर रहा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कैसर खोकर से। कैसर खोकर बताइएगा। जी, डीएमजी का जो 35वां कॉमन है वो डीसी की पोस्टिंग में टेक ओवर लीड ले गया है और इस वक्त 7 डीसी जो है ना वो 35वें कॉमन से हैं, जिनमें डीसी लाहौर दानिश अफजाल, डीसी कसूर मंजर अली जवेद, डीसी सियालकोट जीशान जवेद, डीसी अटक अली नान कमर, डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली, डीसी चंग ताहर भट्टू, डीसी लोधरा इमरान कुरैशी, ये तमाम के तमाम अफसरान जो है ये डीएमजी के 35वें कॉमन से तलक रखते हैं। जबकि डीएमजी का 36वां कॉमन दूसरे नंबर पर आया है, जिनमें डीएजी सरगोदा, अब्दुल्ला नैयर शेख, डीएजी मियां वाली और उमर शेख चट्टा, डीएजी बकर मूसा रजा, डीएजी बियाड़ी वकास रशीद, डीजी खान ताहर फरूक, डीसी चिन्योट मोहम्मद रियाज जो है डीएमजी के 38वें कॉमन से तलक रखते हैं। जबकि 34वां कॉमन तीसरे नंबर पर आया है, जिनमें 3 डीसी हैं 34वें कॉमन के, डीसी पिंडी अनवारुल हक, डीसी मुल्तान अमर खटक और डीसी बावल नगर शेब जदून जो है ये डीएमजी के 34वें कॉमन से हैं। कैसर खोकर ये बताएगा कि कारकर्दगी के लिहाज से इनमें से कौन आगे चल रहा है? जी, कारकर्दगी के लिहाज से इनसे जो है सब डीसी की कारकर्दगी यकसा नियत किया है। डेंगू के हवाले से, कोरोना के हवाले से जो है काफी डीसी ने कुछ ने काम भी किया और कुछ अजला में काम नहीं हुआ। इस हवाले से कारकर्दगी जो है वो वज़ीर आला सेक्रेटरीट में असेस हो रही है। जी ठीक है कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। इत्तेहाद एयर ने अबू धाबी से परवाजों का स्केड्यूल जारी कर दिया। स्केड्यूल अबू धाबी से पाकिस्तान के 3 शहरों के लिए जारी कर दिया गया है। इत्तेहाद एयर अबू धाबी से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के लिए परवासें चलाएगा। इत्तेहाद एयर रोजाना अबू धाबी से लाहौर 2 तरफा 2 परवासें ऑपरेट करेगा। अबू धाबी से इस्लामाबाद रोजाना 2 परवासें ऑपरेट की जाएंगी। इत्तेहाद एयर कराची के लिए रोजाना 1 परवास ऑपरेट करेगी। इत्तेहाद एयर बोइंग 787 और एयरबस तैयारे ऑपरेट करेगा। इसी हवाले से आपको बताएं कि इत्तेहाद एयर ने अबू धाबी से परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल अबू धाबी से पाकिस्तान के 3 शहरों के लिए जारी किया गया। इत्तेहाद एयर अबू धाबी से लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के लिए परवासें ऑपरेट करेगा। इत्तेहाद एयर रोजाना अबू धाबी से लाहौर 2 तरफा 2 परवासें ऑपरेट करेगा। अबू धाबी से इस्लामाबाद रोजाना 2 परवासें ऑपरेट की जाएंगी, जबकि इत्तेहाद एयर कराची के लिए रोजाना 1 परवास ऑपरेट करेगा। इत्तेहाद एयर बोइंग 787 और एयरबस तैयारे ऑपरेट करेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमें लड़की से मुबैना ज्यादती के वाक़े के हवाले से नोटिस ले लिया गया है। सीसीपी लाहौर से 24 घंटों में वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया गया है। जबकि आपको बता रहे हैं कि आईजी पंजाब का नौलखा में लड़की से मुबैना ज्यादती का नोटिस ले लिया गया है। 1 अरब से जायद का बुजदार सरकार का तरजीही मंसूबा फिरदौस मार्केट अंडरपास एलडीए खजाने पर भारी पड़ने लगा है। एलडीए खजाने में 35 करोड़ रह गए सिर्फ। जी हाँ, एलडीए ने 6 अक्टूबर को अराजी की नीलामी से आमदन पर इन्हिसार शुरू कर दिया है। तफसीलात जानेंगे दूरे नायाब से। जी दूरे, बताएगा क्या वजूहात हैं? वज़ीर आला पंजाब के तरजीह मनसूबे जो कि फिरदौस मार्केट अंडरपास है, इसने अब फाइनेंशियल तौर पर एलडी को काफ़ी मुतासर किया है। और एलडी के ख़जाने की इस वक्त ये हालत है कि एलडी के जो अकाउंट में इस वक्त 70 से 75 करोड़ रुपए के करीब जो है वो फ़ंड्स मौजूद हैं, जो कि माजी में कभी देखा गया तो ऐसा नहीं हुआ। एलडी के अकाउंट में हमेशा अरबों रुपए की खती रकम मौजूद हुआ करती थी और साबिक दौर हुकूमत में भी तो जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए एलडी की जानिब से उसके लिए फ़ंड्स का कभी कोई मसला नहीं रहा था। लेकिन अब इस 70-75 करोड़ की जो करंट अकाउंट की सिचुएशन है उसमें बात की जाए तो एलडी सिटी की एक्सेस रोड के लिए 30 से 35 करोड़ रुपए दरकार है, जो दे दिए गए हैं गुज़िश्ता रोज़। उसके बाद जो पैसे बच गए हैं उसमें एलडीए 1 से 2 माह की तनख्वाहें बमुश्किल चला पाएगा। और एलडी की जो तनख्वाह है पूरे मुलाजमीन की 12 करोड़ रुपए तकरीबन बनती है और इसके साथ जो रनिंग एक्सपेंस है वो 8 से 10 करोड़ रुपए बनते हैं, जिसमें फ्यूल के पैसे हैं, बिजली के बिल हैं, जेनिटोरियल एक्सपेंसेस है और रनिंग एक्सपेंस है जो कि ठीक है दुर्नाया, बहुत शुक्रिया। सयाहत के फरोग के लिए मुश्तरका अथॉरिटी बनाने के इम्कानात मादूम हो चुके हैं। महकमा सयाहत की नाकिस प्लानिंग पर पंजाब हुकूमत बरहम हो गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रिहान गुल से। रिहान, बताएगा वजूहात क्या बताई जा रही हैं?
جی पंजाब हुकूमत की जानिब से सियाहत के फ़रोग के लिए 5 सरकारी महकमों को मिलाकर एक मुश्तरका अथॉरिटी बनाने की तजवीज़ तैयार की गई थी कि वॉल सिटी अथॉरिटी, आर्कियोलॉजी, महकमा सियाहत, टूरिज़म सर्विसेज और औकाफ को मिलाकर एक पंजाब टूरिज़म हेरिटेज एंड कल्चर अथॉरिटी बनाई जाए जिससे टूरिज़म को प्रमोट किया जा सके। लेकिन एक साल के दौरान कई इजलास इस हवाले से मुनक़िद किए गए। आज हालिया ही एक इजलास एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ज़ेर सदारत मुनक़िद किया गया जिस इजलास में दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक अब इस नई अथॉरिटी बनाने के इम्कानात मादूम हो गए हैं क्योंकि जो महकमा सियाहत है उसकी जानिब से ब्रीफिंग तसल्ली बख्श नहीं थी जिस पर महकमा सियाहत के सेक्रेटरी एहसान भुट्टा की सरजनिश भी की गई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जानिब से क्योंकि कोई भी प्लानिंग नहीं दी गई थी महकमा सियाहत की जानिब से और ना ही वो ब्रीफिंग से मुतमईन थे, जिस पर ACS की जानिब से कहा गया कि इन अदारों की खुद मुख्तारी महकमा सेहत की ज़ाती ख्वाहिश पर ख़त्म नहीं की जा सकती क्योंकि अथॉरिटी बनाना और 5 महकमों को ज़म करना और माम करना। रेहान गुल, बहुत शुक्रिया आपका। लैब 1 के मुस्तकबिल के हवाले से सोशल सिक्योरिटी, रहमतुल आलमीन कार्डियोलॉजी और हेड ऑफिस के दरमियान रस्सा कशी बरकरार है। तफसीलात जानेंगे साउथ बर्ड से। साउथ बर्ड बताइएगा। आज बिल्कुल लैब 1 और सोशल सिक्योरिटी, रहमतुल आलमीन कार्डियोलॉजी के दरमियान जो नादहिंदगी का केस चल रहा है और अदालत की जानिब से जो हुक्म इम्तनाई दिया गया था कि बिल्डिंग खाली करवाने के हवाले से जो सोशल सिक्योरिटी इक़दाम कर रहा है उसके खिलाफ लैब 1 अदालत के पास आई है। इसके ऊपर बाकायदा जो सिफारिशात है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और ज़रा की जानिब से बताया गया है कि अदालत में जवाब जमा करवा दिया गया है सोशल सिक्योरिटी लीगल टीम से। सूबाई वज़ीर लेबर अंसर मजीद खान की हिदायत पर एक टास्क फोर्स बनाई गई थी और कहा गया था कि एक्सेस किया जाए कि जो लैब 1 सोशल सिक्योरिटी के अंदर एक प्रेमिसेस को रख के अपनी लैब 1 चला रही थी, कितना बनता है और इसके अलावा अगर इन्होंने बिजली के बिल की नादहिंदगी की है तो उसकी क्या अमाउंट बनती है। जो अब रिपोर्ट मंजर आम पर आई है उसके मुताबिक लैब 1 ने 1 साल में किसी का किराया नहीं दिया जबकि लिखा गया था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आप हर माह का किराया अदा करेंगे और 500 रुपये फी स्क्वायर फुट के हिसाब से 1,99,76,000 रुपये। ठीक है, रिकॉर्ड मुरतब कर लिया गया है। साउथ बर्ड बहुत शुक्रिया। लाहौर शहर कचरा कुंडी में तब्दील होने के खिलाफ करारदाद जमा करवाती गई। करारदाद लीगी रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से जमा करवाई गई। कॉन्ट्रैक्टर्स को अदम अदायगी पर शहर में सफाई ऑपरेशन रुक गया। करारदाद का ये मतन है। मतन में मजीद ये भी कहा गया कि शहर में 4,500 कॉन्ट्रैक्टर्स कूड़े से भरे हैं। स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहे सिटी पॉइंट।